बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। गिरामी कदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की अहदीस की तदवीन के हवाले से गुफ्तगू जारी व सारी थी, और अहदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का जो काम जो है वो शुरू हुआ महफूज करने का, लिखने का, वो कब से है। बहुत सारे लोगों के दिलों में ये ख्याल है कि हदीस की तदवीन जो है वो बहुत देर बाद शुरू हुई और मुहद्दिसीन ने 250 साल बाद लिखना शुरू की। तो उन्हीं ख्यालात को, उन्हीं इबाहाम को दूर करने के लिए मैंने जो सिलसिला शुरू किया है, ताकि आवाम को और लोगों को, हमारे नौजवान नस्लों को जो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है जी, ये हदीसें तो 300 साल बाद, 250 साल बाद इमाम बुखारी ने लिखी, उससे पहले लिखने लिखाने का कोई रवाज नहीं था। तो ये बात को ख़त्म करने के लिए मैंने आपके सामने ये काम को शुरू किया है। तो शुरू किया, आइए इसी हवाले से हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि मैं दूसरे सहाबाए किराम के साथ बारगाह रिसालत में हाजिर था और मैं उनमें सबसे उम्र में छोटा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी तरफ झूठ मंसूब करे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। जब लोग बाहर निकले तो मैंने इनसे कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के मामले में कितनी शदीद वईद फरमाई है, और आप लोग इसके बावजूद बकसरत हदीस बयान करते हैं। ये सुनकर वो लोग हंसे और कहने लगे कि भतीजी, हम लोग जो कुछ बयान करते हैं वो सब हमारे पास लिखा हुआ है। यानी कि आप ये ना समझें कि हम जो कर रहे हैं, ये बातचीत या बोल रहे हैं, ये हमने ऐसे नहीं किया, बल्कि लिखा हुआ है। इन हदीस से ज़ाहिर हो रहा है, जो पहली वीडियो में भी बात की गई और आज की इस हदीस से भी ये साबित हो रहा है कि हदीस को लिखने और महफूज करने का काम अहद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शुरू हो चुका था। सहाबाए किराम रिदवान अल्लाह तआला अलैहिम अजमईन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, आपके अक़वाल, आपके अफ़आल, आपके अहवाल को लिख कर कलम बंद कर लिया करते थे। और इससे ये भी मालूम होता है कि बाज़ हदीस में लिखने की जो ममानत आई है वो बाज़ मौक़े के साथ मखसूस है। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों में लिखने से मना फरमाया था जिनमें कुरान और हदीस के इश्तिबा का एहतिमाल हो, यानी कोई मुश्तबा ना हो जाए ये हदीस थी या कुरान की आयत थी। तो इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद दौरे सहाबा में ताबईन ने सहाबा की मरवियात को लिख कर महफूज करना शुरू कर दिया था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनसे 5374 हदीस मरवी हैं, उन्होंने बेशुमार शागिर्द पैदा किए। उन लोगों ने ना हदीस को लिख कर महफूज किया और ये सिलसिला आगे बढ़ाया। चुनाचे मुस्नद दारमी में है कि आपके शागिर्दों में से बशीर बिन नहीक ने आपकी रवायात को लिख कर महफूज कर लिया था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से 2660 हदीस मरवी हैं। इनकी रवायात को दूसरे शागिर्दों के अलावा कुरैब ने महफूज कर लिया था। और हज़रत अनस बिन मालिक जो कि 2286 हदीस के रावी हैं,
ان کے بارے میں مسند دارمی میں ہے کہ ان کی مرویات کو ابان نے لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ ام المومنین ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو 2210 حدیث کی روایت کرتی ہیں، ان کی حدیث کو عروہ بن زبیر نے لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو 1630 حدیث کی روایت کرتے ہیں، طبقات ابن سعد اور دارمی میں ہے کہ ان کی روایات کو نافع نے لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ اور حضرت جابر جو 1540 حدیث کے راوی ہیں، ان کی مرویات کو قتادہ بن دعامہ سروسی نے لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ اب ان ساری چیزوں سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ حدیث کی تدوین، حدیث کا محفوظ کرنا، حدیث کا لکھنا، اس کا رواج دور مصطفیٰ میں بھی تھا، دور صحابہ میں بھی تھا۔ تو جو کہنا 250 سال بعد، یہ بالکل اس دعوے کا بالکل آپریٹ ہو چکا ہے، اور وہ پتہ چل رہا ہے کہ احادیث کی تدوین اور احادیث کی لکھائی جو ہے وہ بڑی دیر پہلے ہو چکی تھی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یقیناً آج کے اس پیغام میں آپ کو اور جہاں تک چیزیں ملی ہیں، وہاں پر یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ کس صحابی سے کتنی اور کس نے ان احادیث کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کیا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔